क्लास 4। आज हम सबक पढ़ेंगे लाहौर की मसाजिद। लाहौर की मसाजिद, ठीक है बच्चों। ये देख रहे हैं आप, लाहौर की मसाजिद दिखाई गई है। बादशाही मस्जिद, इसको तो मैं पहचान गई हूँ, ठीक है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, आप भी यकीनन गए होंगे। और भी बहुत सारी मसाजिद हैं। यहाँ पे एक मस्जिद वज़ीर ख़ान मैंने देखी है, वो मेरे ख़्याल में ये मुझे लग रही है, वो भी बड़ी खूबसूरत है सामने से मस्जिद वज़ीर ख़ान। और भी मसाजिद के बारे में आपको इस सबक में बताया जाएगा। लाहौर की मसाजिद, सारी आम मसाजिद का ज़िक्र नहीं बच्चों, ख़ास मसाजिद का ज़िक्र है जो मुग़ल बादशाहों ने और दीगर बादशाहों ने या हुक्मरानों ने यहाँ लाहौर में तामीर की है, ठीक है। उन मसाजिद के बारे में हम सबक पढ़ने लगे हैं। लाहौर मेरे वतन का दिल और तहज़ीब का गहवारा है, ठीक है। लाहौर शहर को कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का दिल है और तहज़ीब का गहवारा है। गहवारा कहते हैं उस जगह को जहाँ कोई चीज़ जन्म लेती है और परवरिश पाती है, ठीक है। वो जो है लाहौर तहज़ीब का गहवारा है, यानी तहज़ीबों ने यहाँ जन्म लिया है और यहाँ पर उनकी परवरिश हुई है, यानी वो फली फूली हैं और आगे बढ़ी हैं। इसके अलावा लाहौर को जो रौनक मुसलमान हुक्मरानों से मिली, उसका अंदाज़ा मस्जिदों की अनमिंट यादगारों से लगाया जाता है कि यानी जो ख़त्म नहीं की जा सकती। अनमिंट का मतलब है ख़त्म नहीं की जा सकती, मिटाई नहीं जा सकती। लाहौर की रौनक किसकी वजह से है? मुसलमान हुक्मरानों की वजह से है कि मुसलमान हुक्मरान यहाँ आए, यहाँ रहे और उन्होंने लाहौर को बनाया, संवारा और सजाया। मसाजिद बनाई, पार्क बनाए और बेशुमार चीज़ें बनाई। उसका अंदाज़ा मस्जिदों की अनमिंट यानी ना मिटने वाली यादगारों से लगाया जा सकता है। अब बादशाही मस्जिद को कोई मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता ना, तो इसलिए कहा गया कि अनमिंट यादगारों से लगाया जा सकता है, क्योंकि मस्जिद दीन इस्लाम की रूह और अल्लाह को सजदा करने की जगह है। जहाँ मुसलमान जाता है वहाँ सबसे पहले क्या बनाता है? मस्जिद ही बनाता है, क्योंकि उसको नमाज़ पढ़ना होती है। तो मस्जिद जो सजदा करने की जगह और इस्लाम की रूह है, मस्जिद को निकाल दें तो इस्लाम की रूह ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जहाँ मुसलमान जाते हैं वहाँ सबसे पहले मस्जिद तामीर करते हैं। तो क्योंकि गुज़रगाह थी लाहौर का शहर मुसलमान हुक्मरानों का, लिहाजा जो भी मुसलमान हुक्मरान आया उन्होंने यहाँ पर मसाजिद तामीर की। लाहौर को शुरू से मस्जिदों की अहमियत के लिहाज से ख़ास मुकाम हासिल रहा है। लाहौर की चंद मशहूर तारीख़ी मसाजिद ज़ेर नज़र हैं। यानी मसाजिद के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के शहर लाहौर को एक ख़ास मुकाम हासिल है। यहाँ पर बेशुमार तारीख़ी मसाजिद मौजूद हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बादशाही मस्जिद, यकीनन आपने भी देखी होगी, सैर करने गए होंगे। हम स्कूल की तरफ से भी सैर करने गए थे बादशाही मस्जिद और हमने सैर की थी। बादशाही मस्जिद मुग़लिया फ़न तामीर का नादिर नमूना है। नादिर का मतलब अनमोल, ठीक है, उस जैसा कोई नहीं। तो मुग़लिया कौन है? हुक्मरान है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है। तो बादशाही मस्जिद जो है वो मुग़लिया फ़न तामीर का, यानी जो तामीर का जो है नादिर नमूना है, अनमोल तोहफ़ा है ये। इस मस्जिद में तकरीबन 70,000 अफराद इकट्ठे जब नमाज बाजमात पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद में इसका ग्राउंड इतना बड़ा है, सहन इतना बड़ा है कि इसमें 70,000 अफराद बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई थी। बादशाही मस्जिद किसने बनवाई है? बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई है। 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुई, 3 साल में बन गई थी बच्चों। आज तो 5-5 साल लग जाते हैं और मंसूबे कंप्लीट होते हैं। कहा जाता है कि इस मस्जिद की तामीर में 5 लाख से ज़ायद खर्च हुए। आप कहेंगे इतने कम? 5 लाख में इतनी बड़ी मस्जिद बन गई? तो आज के दौर के पता नहीं कितने पैसे होंगे बच्चों, ये तो आपको अंदाज़ा नहीं है। उस ज़माने में 5 लाख खर्च हुए थे। ईमानदार होंगे ना लोग, पूरे पैसे मस्जिद पे लगा दिए तो एक शानदार मस्जिद बन के तैयार हो गई। आजकल तो जो है बेईमानी इतनी है कि जनाब पैसे लगाते नहीं हैं, सही रोडें, सही पुल, सही चीज़ बनाते नहीं हैं और अगले दिन ही गाड़ी चली और पुल आपने देखा होगा धंस गया। जो ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम थी, यानी 5 लाख जो है उस ज़माने की बहुत बड़ी रकम थी, बहुत ही बड़ी। मस्जिद में दाखिल होने से पहले 22 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मस्जिद में दाखिल होने से पहले कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं? जी जल्दी से बताएं, कितनी? 22 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मस्जिद का दालान यानी सहन मुनक़श गुलबूटियों से सजा हुआ है। मुनक़श यानी ये जो जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, फूल पौधे लगे हुए हैं, इससे सजा हुआ है सहन। 3 बड़े बड़े गुंबद हैं, 3 बड़े बड़े गुंबद हैं।
ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 बड़े बड़े गुंबद हैं। 3 गुंबद हैं जो संगे मरमर के बने हुए हैं। ये सफ़ेद संगे मरमर के 3 गुंबद बने हुए हैं। किनारों पर 4 मीनार हैं, 1 2 3 4, ये 4 मीनार हैं बादशाही मस्जिद के। मस्जिद की अंदरूनी छत बहुत दिलफरेब है। इसके अंदर की जो छत है उस पर भी मीनाकारी हुई हुई है बच्चों, नक्श निगार बने हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, कीमती पत्थर लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई छत है। दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर लगे हुए हैं जिन पर नक्काशी और पिचकारी और गुलकारी की गई है। गुलकारी बूल बूटे और पिचकारी जो है वो शीशे लगाना और पत्थर लगाने को पिचकारी कहते हैं। और इसकी चीनी कारी दुनिया भर की इमारतों में बेमिसाल है और इसमें चीनी कारी की गई है, यानी चीनी के पत्थरों से भी जो है वो डिज़ाइन बनाए गए हैं। मस्जिद के बिलमुकाबिल शाही किला वाक़ है, बिल्कुल इसके सामने जो है वो शाही किला मौजूद है। गए होंगे आप भी शाही किला सैर करने के लिए। लाल रंग की बिल्डिंग है, शाही किला है। यानी किला किसको कहते हैं? जो शहर पर हमलावर हो, शहर की हिफाजत के लिए किला बना दिया जा सकता है ताकि वहाँ से ऊंची मुकाम से हमलावर को रोका जा सके। वहाँ पर उस पर गोलाबारी की जा सकती। पहले ज़माने में बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, इस तरह जो है हमलावरों को रोका जाता था। अगली मस्जिद है मस्जिद वज़ीर ख़ान। मस्जिद वज़ीर ख़ान भी जो है वो आज़म मार्केट है, बिल्कुल दिल्ली गेट के साथ ही जब आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पर मस्जिद वज़ीर ख़ान मौजूद है। मस्जिद वज़ीर ख़ान एक मशहूर मस्जिद है बच्चों, ठीक है, तारीख़ी मस्जिद है, मशहूर मस्जिद है। ये बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत है। इसका गेट भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है अगर आप देखें तो, जिसमें ईरानी सुनहरी तर्ज का काम है। देखिए सुनहरी नज़र आ रही है ना पिक्चर में भी आपको, और रंगीन नक्श निगार इसका ख़ास फ़न है। ये मस्जिद पुराने लाहौर में दिल्ली दरवाज़े और रंग महल के दरमियान एक पुररौनक बाज़ार में वाक़ है। ये बड़ा मशहूर बाज़ार है ना, जहाँ थोक के चीज़ें मिलती हैं। रंग महल और दिल्ली दरवाज़ा आज़म मार्केट जो है, तो इसके पुररौनक बाज़ार के बिल्कुल जब आप दाखिल हों तो सबसे पहले आपकी नज़र मस्जिद पर ही पड़ेगी। इस मस्जिद के बानी गवर्नर पंजाब अलीमुद्दीन अंसारी थे, जो वज़ीर ख़ान के लक़ब से मशहूर हुए, ठीक है। इस मस्जिद का बानी कौन है? गवर्नर है पंजाब के अलीमुद्दीन अंसारी। उन्होंने ये मस्जिद बनाई है जो बाद में वज़ीर ख़ान के लक़ब से मशहूर हुए। इस तरह ये मस्जिद भी वज़ीर ख़ान मस्जिद कहलाई जाने लगी, ठीक है बच्चों। ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है ये मस्जिद वज़ीर ख़ान है, ठीक है। ये बताया गया ना कि सुनहरी इस पर नक्शो निगार बने हुए हैं, ये सुनहरी नक्शो निगार बने हुए हैं। मस्जिद के सहन में बड़ी हौस की बड़ा हौस इसकी दिलकशी में इजाफ़ा करता है। एक बड़ा सारा हौज़ बना हुआ है बच्चों जो इसकी दिलकशी यानी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। इस मस्जिद के सहन में आप दाखिल होंगे, गेट है, सहन और एक बहुत बड़ा हौज़ है। मस्जिद के चारों किनारों पर मीनार हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रंगीन रोगनी टाइलों से गुलकारी की गई है, यानी फूल बूटे बनाए गए हैं रंगीन टाइलों से। चीनी का काम नहायत नफीस है, जिसे देखकर लगता है कि उस दौर के कारी नक्काशी के बेहतरीन उस्ताद थे और अपने काम से बहुत मोहब्बत करते थे। छोटी छोटी ईंटों को तोड़ना उनको तोड़ना, टाइलों को तोड़ना, पत्थरों को तोड़ना, और उससे आप सोचें कि नक्शो निगार बनाना कोई आसान नहीं है। देखें आज के दौर में हम समझते हैं कंप्यूटर से डिज़ाइन निकालते हैं, कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं। अगर इसको आप देखें तो एक इंसानी अक़ल हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है कि उस ज़माने में भी लोग इतना बेहतरीन काम जानते थे और करते थे, जिसके नमूना ये सारी इमारतें हैं। मस्जिद शब भर यानी रात की मस्जिद, ये एक पुरानी तारीख़ी मस्जिद है जो ऊँची मस्जिद के नाम से मशहूर है। शाह आलम मार्केट के चौराहे पर वाक़या है। शाह आलम मार्केट भी यहीं पर ही है बच्चों, जहाँ आज़म मार्केट है, रंग महल है। इस मस्जिद की कहानी बड़ी अनोखी है। जिस जगह पर ये छोटी सी मस्जिद है, इस जगह पर सिखों और मुसलमानों के दरमियान झगड़ा था। सिख कहते थे कि यहाँ इनका गुरुद्वारा होता था और मुसलमान कहते थे कि यहाँ मस्जिद थी, लिहाजा मुकदमा शुरू हुआ। अब मुसलमानों को हुक्म हुआ कि कुल जगह का मुआयना होगा। मुसलमानों ने एक रात के अंदर अंदर सारी मस्जिद दोबारा तामीर कर दी। इसकी तामीर में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल और रुस्तम जमा गामा पहलवान पेश थे। इसके मुतालिक इक़बाल ने फरमाया, यानी एक शब भर की मस्जिद का मतलब है एक रात में तामीर होने वाली मस्जिद। मुसलमानों ने अब क्योंकि सुबह जगह का मुआयना होना था, लिहाजा मुसलमानों ने एक रात में मस्जिद बना डाली कि जब सुबह आए तो देखेंगे जनाब इस जगह पर मस्जिद है। अल्लामा इक़बाल इस मस्जिद से मुतालिक कहते हैं, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका।
यानी इस मस्जिद के बारे में कहा शायर ने कि रात भर में हमने मस्जिद तो बना ली, हमारे ईमान ने इतना जोश मारा, लेकिन क्योंकि हमारा मन यानी दिल जो था वो पुराना जो है वो गुनाहगार है, पापी मीन गुनाहगार, लिहाजा उस गुनाहगारी की वजह से, पुराने गुनाहगारी की वजह से हम नमाजी, हमारा दिल जो था वो नमाजी ना बन सका और हम नमाज ना पढ़ सके। मोती मस्जिद। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने शाही किले के अंदर, उदास हो गया ना दिल बच्चों ये बात सुनकर, हुआ कि नहीं हुआ? आप नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? मेरा तो दिल उदास हो गया कि हमारे अंदर ईमान की इतनी हरारत है कि एक शब में हम मस्जिद खड़ी कर सकते हैं, तो बच्चों हम नमाज से क्यों गाफिल हैं? हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मसाजिद क्यों खाली पड़ी हैं? जहाँ 70,000 नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं, वहाँ 70 नमाजी भी नहीं आते बच्चों नमाज़ पढ़ने। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हम सब मुसलमानों से कर रही होती हैं मसाजिद, कि ये क्वेश्चन मार्क है, हम क्यों खाली पड़ी हैं, हम क्यों खाली पड़ी हैं, हम क्यों खाली पड़ी हैं बच्चों? नहीं खाली रहना मसाजिद को, ये बहुत बड़ा गुनाह है हमारे ऊपर। मसाजिद जाइए, नमाज़ पढ़िए, अपने बड़ों को भी अपने साथ लेकर जाइए। मेरा मैसेज आपके लिए यही है। मुसलमान मुल्क है, मुसलमान कंट्री है, मसाजिद को तो लबालब भरा होना चाहिए हमारी। मस्जिद बादशाह मोती महल। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने शाही किले के अंदर एक ख़ास सफ़ेद चमकदार संगमरमर की मस्जिद बनवाई जो अपनी चमक और सफ़ेदी की वजह से मोती मस्जिद के नाम से मशहूर हुई। अगर आप जाएँ शाही किले में तो ये मोती मस्जिद अंदरूनी खाना अब भी मौजूद है, बहुत लोग जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं इसमें। सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद लाहौर की पुरानी मस्जिदों में से एक है और पुराने लाहौर में कश्मीरी बाज़ार में वाक़ है। ये खूबसूरती की एक अजब मिसाल है। सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंची है। इसके सहन में एक बड़ा सा तालाब है। मस्जिद के 3 गुंबद हैं, दरमियानी गुंबद बड़ा है, गुंबदों के ऊपर के हिस्से सुनहरी हैं, जिसकी वजह से इसका नाम भी सुनहरी मस्जिद पड़ गया। जब सूरज की सुनहरी किरणें इस पर पड़ती हैं तो गुंबदों की चमक दो चंद हो जाती है, यानी ऐसा लगता होगा कि सोना लगा हुआ है इन पर। ये सुनहरी चमक दमक ऐसी है। फिर मस्जिद दाता साहब है। हज़रत दाता गंजबख्श जब हिजवेर से लाहौर तशरीफ़ लाए तो आप भाटी गेट के करीब रहने लगे। उसी जगह एक मस्जिद की बुनियाद रखी जो आज भी मौजूद है। अब इसके सहन को काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। ये नए दौर की बेमिसाल और ख़ूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद शोहदा। 1965 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के जालों की याद में तामीर होने वाली मस्जिद का नाम मस्जिद शोहदा है। ये शहर कायद-ए-आज़म लाहौर में वाक़ है। हमने कितनी मसाजिद पढ़ी लाहौर की? 1, 2, बादशाही मस्जिद, मस्जिद वज़ीर ख़ान, मस्जिद शब्बर, मोती मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, दाता और मस्जिद शोहरा। 5 ये हैं और 2 ये। 7 मसाजिद के बारे हमने पढ़ा बच्चों। यकीनन हमारे नॉलेज में इल्म में इजाफ़ा हुआ और अपने शहर के बारे में भी हमने पढ़ा। इसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने करने हैं बच्चों। ठीक है, सबक हमने पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। इसके अलावा ये है अल्फाज के मायने हैं, ये आपने करने हैं बच्चों। इसके अलावा MCQs हैं, खाली जगह है और क्वेश्चन है। ठीक है, ये जुमले आपने ख़ुद बनाने हैं क्योंकि सबक आपने पढ़ा है और मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि आपने सबक बार बार रीड करना है, बार बार रीड करना है। जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी उतनी ही आसानियाँ हैं, उतना ही पक्का सबक याद होता है और इंसान अपना पेपर और टेस्ट करने में कामयाब होता है और आपका नॉलेज आपकी ज़िंदगी भर के लिए जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, फिर आपसे जो पूछे कुछ आप बता सकते हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं तब भी आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। किसी क्विज़ प्रोग्राम में बैठ जाएं तब भी आप जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों जो कुछ पढ़ें उसको हमेशा हमेशा के लिए आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने ये सबक बहुत दिल लगा कर पढ़ेंगे और अच्छी तरह याद करेंगे। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह बच्चों।